हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिफ्ट। मेरा नाम शोभना है और सीटेट 2026 सितंबर का जो एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं सीडीपी का टॉपिक हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 जो है वो मैंने आपसे शेयर किया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। सेकंड में मैंने आपसे बात करी थी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, तो कुल मिला के ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। और सिलेबस में जो है, आइए एक नजर हम डालते हैं और फिर हम टॉपिक पर मूव करते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। ग्रोथ के बारे में यानी वृद्धि के बारे में हमने बात कर लिया है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से बात कर लिया है। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या है इसके बारे में हम बात कर लिया है हमने। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने कर लिया है। आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण कितने हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कुछ अच्छी तरीके से। और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है इन पे, और लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। 4 चरण हमें देखने को मिलता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो टोटल मिलाकर के हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 4 स्टेजेस हमने बांट रखा है। सबसे पहले जो हमारा होता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, जिसमें कि बच्चे जब से जन्म लेते हैं तब से 2 साल तक जब वो रहते हैं तब तक के लिए ये अवस्था होता है। फिर हमारा अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था आता है, जिसमें अवधि क्या है इनकी 2 years to 6 years है। लेटर चाइल्डहुड यानी कि बाद का बचपन जो है वो है हमारा। इस लेटर चाइल्डहुड को हिंदी में किसी और नाम से भी बोला जा सकता है, आप लोग एक नजर उस पर भी दे दीजिएगा। सो 6 to 12 years का जो पीरियड होता है उसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, ये हमारा जो है ये आपका 12 years to 18 years जनरली माना जाता है। सो ये इस जो है एज के साथ में आपको पता होना चाहिए कि इस ड्यूरिंग इस पीरियड को इस नाम से जाना जाता है। चलिए आइए सारे एजेस को स्टेजेस को एक नजर डालते हैं। सो देखिए प्रारंभिक अवस्था जो होता है हमारा इन्फेंसी, जिसको कि हमने किस एज ग्रुप को माना है 0 to 2 years, यानी कि बच्चा जब से जन्म ले रहा है तब से 2 साल तक। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और अगर हम कॉमन सेंस भी यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे जो है सेंसेस से सीखते हैं। जो बच्चे मंथ्स में होते हैं तो आप देखेंगे किसी भी चीज को वो पकड़ते हैं, पेन है, पेन को वो पहले पकड़ेंगे, टच करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी वो चीजें पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, यहाँ पे उनके सेंसेस जो होते हैं, इंद्रियां जो होती हैं, वो इन्वॉल्व इन कामों में होती है। और बेसिकली उनको सिखाया नहीं जाता कि बेटा ये देखो ये पेन है, इस तरह से आप नहीं सिखाते। वो खुद ही उनके अंदर जिज्ञासा होता है सीखने की, वो देखते रहते हैं चीजों को। जो भी कुछ देंगे आप देखेंगे वो मुंह में ले लेंगे चीजों को। तो यहाँ पे जो भी चीजें वो सीखते हैं, जो भी चीजें टच करते हैं, महसूस करते हैं, उनको किन चीजों से सीखते हैं, वो इंद्रियों के साथ, इंद्रियों से सीखते हैं। यानी यहाँ पे उनकी सेंसेस जो होती है वो उनको लर्निंग में हेल्प करती है। बहुत ही खतरनाक और संवेदनशील पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके ना दिमाग उतने डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो मतलब वो ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ बच्चा जो है उसका जो दिमाग है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट ही होता है। तो यहाँ पे बहुत चीजें, कई बार आप देखेंगे कि बच्चे कुछ भी उठाया, कुछ चीजें मुंह खा लिया जिससे कि उनके गले में फंस जाता है, या फिर वो गिरते रहते हैं। उनको इतना ज्ञान तो होता नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा उनपे ध्यान देने की इस उम्र के बच्चों को, खास करके अगर आप देखें तो जब से बच्चे क्राउड करने लगते हैं तब से लेकर के 1.5 साल तक तो बहुत ही ज्यादा उनपे ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए माना जाता है कि ये जो पीरियड होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और हजार्डस पीरियड होता है, खतरनाक पीरियड होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे इनके अंदर धीरे धीरे करके फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। आप देखिए जिस बच्चे को आपने 0 months में देखा, मतलब न्यू बॉर्न को देखा, उसको 3 months में आप देख रहे हो, तो यानी वहां पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट में अलग आप देख रहे हैं। यहाँ पे कॉग्निटिव विकास, संज्ञानात्मक विकास भी आप उसके अंदर देख रहे हैं, क्योंकि पहले जो बच्चा बिल्कुल सो रहा था वो 3 months पे थोड़ा बहुत अब एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ पे अगर इसी बच्चे को आप 9 months में देख रहे हैं
तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग है। अब यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो भी आप देखेंगे, अगर बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 1 साल के बच्चे को ले लीजिए, तो उनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी अलग देखने को मिलेंगे, जहाँ बच्चा अब थोड़ा सा पहले से ज्यादा अपनी चीजों को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए ज्यादा जो है एक्टिव हो रहा है। वो उसको पता है कि मेरा क्या रिएक्शन होगा कि मैं यहाँ पे अपनी बात को मनवाऊं। ज्यादातर देखेंगे किसी चीज को मानने के लिए छोटे बच्चे बहुत रोने लगते हैं, और जब उनको वही चीजें मिल जाती है तो वो हंसने लगेंगे, वो आपको फील कराते हैं। तो ये चीजें होती है। अब 2 साल, ये बच्चा 1 साल तक तो इनके अंदर सोशल डेवलपमेंट आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं जब आप बच्चे को 1.5 साल से ज्यादा यानी 1.5 ईयर्स प्लस में जाते हैं ये बच्चे, तो आप इनके सोशल डेवलपमेंट में देखेंगे। सोशल डेवलपमेंट बिफोर दिस पीरियड भी हो रहा है। जैसे शुरू में बच्चे को, जो छोटे बच्चे होंगे 3 मंथ्स के बच्चे, उनको अपने मदर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। धीरे धीरे अब वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, जो उनके फैमिली में है, भाई है, बहन है, उसके साथ वो खेल रहे हैं। वहीं पे यही बच्चा जब 1.5 साल 2 साल का होता है, तो वो जब बाकी बच्चे जो होते हैं, बाकी ग्रुप जो होती है, सोसाइटी के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि इनका रैपिड होता है 0 to 2 ईयर्स में फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। मोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी फास्टेस्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चा जो है एकदम से छोटा था, न्यूबॉर्न बच्चा था, फिर वो धीरे धीरे क्राउड खिसकने लगा, धीरे धीरे ट्रैवल करने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा। तो मोटर डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, किसी चीज को पकड़ने की, ग्रास्पिंग की, जहाँ चीजों को हाथ पे ले रहा था अब वो चीजों को पकड़ रहा है, खेल रहा है, ये हो रहा है। मेंटल डेवलपमेंट की तो हमने बात कर ली है कि मेंटल डेवलपमेंट फास्टेस्ट हो ही रहा है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी यहाँ पे आपको बेहतर देखने को मिलेगा। जो बच्चा 1 साल का है, वो जहां बोलने में उसको तकलीफ आ रही है, वहीं पे अब 2 साल का बच्चा है, वो 2 वर्ड्स वाली चीजें जो होती है या 2 सेंटेंसेस वाली चीजें वो इजिली बोल पा रहे हैं। तो यानी कि इनका जो है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट भी हो रहा है, जहां और साथ साथ जिस वातावरण में रह रहा है, जिस लैंग्वेज को वो अपने घरों में देख रहा है, उसको वो सीख भी रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जो नेक्स्ट है वो है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको हमने किस उम्र से मान रखा है, 2 years to 6 years, यहाँ पे हमने इसको इस पीरियड को माना है। ठीक है, 2 to 6 years। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, आप इन उम्र के बच्चों में क्या डिफरेंसेस देखते हैं? तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको आप जनरली देखेंगे कि वो इमिटेट करके, नकल करके चीजों को सीखते हैं। 2 years के बच्चों में ज्यादातर आप देखेंगे कोई भी चीज वो अपने पेरेंट्स का या अपने टीचर का बहुत ज्यादा नकल करते हैं, तो अनुकरण के माध्यम से ये चीजों को सीखते हैं। सोशलाइजेशन इनकी रैपिड होती है समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा घुलना मिलना इनको पसंद आता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना इनको अच्छा लगता है, जो इनके आसपास के लोग हैं उनके साथ ये बोलना, बातें करना पसंद करते हैं। इनको टॉय एज और प्ले एज भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो चीजें जो सीखते हैं तो वो ज्यादातर प्ले के माध्यम से सीखा गया। यहीं से चूंकि ये चीजें, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्ले स्कूल का। प्ले स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो भी आप देखेंगे कि उन बच्चों को जनरली 3 to 6 years के बच्चे जो होते हैं उनका होता है। तो ये जो बच्चे होते हैं इनको जो भी चीजें सिखाई जाती है इनको प्ले के माध्यम से, इनको बिल्कुल फॉर्मल वे में आप बिठा करके पेन और कॉपी लेकर के दिखाएंगे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। इनको जो चीजें पढ़ाई जाती है वो टॉय के साथ में। आप प्ले स्कूल के बच्चों में जाइए तो उनको देखेंगे कि आप जैसे दिस इज बिग बिग बिग, दिस इज स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें वो चीजों को टॉय रखते हैं, कोई टेडी रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर बच्चों को सिखाते हैं। तो दिस इज प्ले एज, इसलिए यहाँ पे बच्चों को टॉय के साथ, प्ले के साथ में खेलना पसंद करके और इस तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इस उम्र के बच्चों का फास्टेस्ट होता है। आपने नॉर्म चॉम्स्की का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा भी होगा कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा लैंग्वेज सीखते हैं कब से? अप टू 5 years। आप जितनी तरह की लैंग्वेज से इनको इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत ज्यादा सीखेंगे। सो ये चीजें होती है। और फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, शरीर का जो विकास होगा बच्चों का, जो हाइट वेट बढ़ता है इनका, वो फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है सबसे ज्यादा इस उम्र के बच्चों में। देखिए ये
कई बार क्या बोलेंगे, अरे ये बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट इस उम्र के बच्चों में फास्टेस्ट होता है। सो बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड का जो एज होता है उसमें यही चीजें आपको देखने को मिलती है और इन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिल जाते हैं। सो टॉय एज, प्ले एज हो गया हमारा, जिसमें खिलौने के माध्यम से खेलने के तरीके से जो है बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम उनको इस तरह से पढ़ाते हैं। इमिटेटिव अनुकरण का उम्र होता है, इसलिए बच्चों को जब आप देखेंगे कई बार कॉन्सेप्ट्स प्ले स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वहां पे बच्चों को जो भी चीजें पढ़ाई जाती है तो वहां पे बच्चों को रिपीट करने के लिए ज्यादा दिया जाता है। सोशलाइजेशन फास्टेस्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी फास्टेस्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्टेस्ट है। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड जो है वो हमारा गैंग एज 6 to 12 ईयर्स का है। ये कॉन्सेप्ट कि 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको लेटर चाइल्डहुड के का जो एज होता है उसमें हम रखते हैं। और आपने ये नोटिस किया कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, इस उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा जो है गैंग बना करके आप देखेंगे कि 4 बच्चे जो हैं अपने ग्रुप्स में अपने सेम एज के जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप्स बना करके खेलना पसंद करते हैं या रहना पसंद होते हैं, इसलिए इसको गैंग एज कहा जाता है। गैंग में बच्चे रहते हैं। गेम एज भी कहा जाता है क्योंकि इनमें खेलने में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करना उनको बहुत अच्छा लगता है। एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है, प्राथमिक विद्यालय की आयु होती है जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे जनरली 1 ईयर से लेकर के 5 ईयर्स 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो है ज्यादातर इस उम्र के बच्चों में इस कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको प्राथमिक विद्यालय की आयु बोली जाती है। 5 स्टैंडर्ड के बच्चे, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे जनरली इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो काफी लॉन्ग टाइम चलती है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी खुद के जो इस उम्र के बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं वो आज भी मुझे मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप का जो उम्र होता है वो लेटर चाइल्डहुड। इससे पहले जो बच्चे होते हैं मतलब अर्ली चाइल्डहुड में, तो वहां पे क्या है कि लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उनको अच्छा तो लगता है, बट ऐसे बच्चों को अगर आप किसी और स्कूल में एडमिशन हो गया तो वो वहां पे नए बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। बट इस उम्र के बच्चे जो होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप होती है बच्चों के बीच में। लेटेंसी स्टेज कहा जाता है अकॉर्डिंग टू फ्रूड। फ्रूड के हिसाब से लेटेंसी स्टेज होता है जिसमें ये कहते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ये इनके इस उम्र के बच्चे स्कूल में रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ में समय बिताना इनको अच्छा लगता है। मोरल वैल्यूज जो होती है, नैतिकता का जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे बच्चे सोसाइटी के साथ भी किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से नॉर्म्स को सीखना है, इन चीजों को यहाँ पे बच्चे सीखते हैं। तो लेटेंसी स्टेज जो होता है फ्रूड का वो इसी स्टेज का है, लेटर चाइल्डहुड का है। जीन पियाजे का हमने जो कॉन्सेप्ट करा हुआ है या फिर जो हम करने वाले हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है जिसमें बच्चे चीजों को टच करके, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके फील करके सीखते हैं, वो स्टेज ये हमारा लेटर चाइल्डहुड में आता है। इसमें बच्चों के अंदर स्यूडो या फिर फेक मैच्योरिटी जो है आती है। इनको लगता है कि वो मैच्योर हो गए हैं चीजों को लेकर के, बट ऐसा होता नहीं है। चूंकि उनकी एज कम है तो इसलिए जो चीजें वो करते हैं उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें पता होना चाहिए उनके पेरेंट्स को कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो लग रहा है कि वो बहुत मैच्योर हो गए, वो जो चीजें स्टेप्स लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। मोटर डेवलपमेंट इस उम्र के बच्चों में फास्टेस्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उनका आप देखेंगे भागना, दौड़ना, रनिंग में बहुत एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों में मोटर डेवलपमेंट काफी फास्टेस्ट होता है। अगर शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहां थोड़ा कंपैरेटिवली टू अदर स्टेजेस यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल, ये ध्यान रखने वाली बात है कि फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है और मोटर डेवलपमेंट इस स्टेज में फास्ट है। और इरिक्सन के हिसाब से इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी उद्योग बनाम हीनता। कहने का मतलब है कि अगर इस स्टेज के बच्चों को आपने मोटिवेट किया, आपने उसको किसी काम के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया है, तो वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनके अंदर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आपने किसी बच्चे को बोला, अपने घर में बीइंग अ पेरेंट्स जैसे बोला कि कम ऑन तुम ये काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे, तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का जाता है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे होती है ये चीजें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी का मतलब हो गया, वहीं पे किसी बच्चे को आपने
जो है डिमीन कर दिया है, उसको इस तरह से बोला कि अरे तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। उसे ऐसा लगता है, वो अपने आप को डाउट करने लगता है कि मैं इस काम के कैपेबल हूं या नहीं हूं। वो सेल्फ डाउट में आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और किसी काम के करने की जो इच्छा होती है वो उसकी खत्म होने लग जाती है। इसलिए बहुत सेंसिटिवली आपको बच्चों को, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, बच्चों को चीजें, कोई भी चीज कहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लेटर चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। लास्ट स्टेज जो हमारा है वो है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। इस उम्र के बच्चे जनरली 12 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो इस उम्र में होते हैं। अब इसको ट्रांजिशनल पीरियड यानी संक्रमणकालीन अवधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है कहाँ बदल रहा है, चाइल्डहुड से शिफ्ट हो रहा है किधर की तरफ, ये अब बढ़ रहा है अडल्टहुड की तरफ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों में बदलाव हो रहे हैं और काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे वो वयस्क की तरफ बढ़ रहा है। उसके फिजिकल हो गए, इमोशनल हो गए, या फिर उनके आप पूरा बॉडी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, वॉइस देखेंगे, सारी चीजें बदल रही है, जहाँ से बचपन से अब वो वयस्क की तरफ जो है जा रहा है। तो इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है और इसीलिए इसको जो है हम कहते हैं ब्रिज पीरियड, जहाँ पे बच्चा जो है वही बचपन से कहाँ की तरफ जा रहा है, अडल्ट की तरफ, वयस्क की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गोल्डन पीरियड भी माना गया है, यानी स्वर्णिम बचपन, स्वर्णिम काल, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में आप देखेंगे बहुत तरह के ख्याली, पुलाव बनाना पसंद होता है, तरह तरह के करियर को लेकर के कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं आगे बढ़ के इस तरह से बातें करूंगी, अपने दोस्तों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुनहरा टाइम होता है, पीयर्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है इनको। अपोजिट सेक्स मतलब बॉयज को गर्ल्स के साथ रहना पसंद आता है, गर्ल्स को बॉयज के साथ रहना पसंद आता है, तो इससे इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। स्प्रिंग सीजन भी इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो ग्रुप में बच्चे रहते हैं उनमें लीडरशिप बच्चों में क्वालिटीज होती है कि उनको लगता है कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो अलग होनी चाहिए और वो मेरे पीयर्स को इन्फ्लुएंस करे, इसलिए नेतृत्व कौशल इनके अंदर डेवलप्ड होती है। ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ग्रुप में रह करके या जहां भी वो रह रहे हैं वहां पे नेतृत्व कौशल, नेतागिरी टाइप की चीजें इनको अच्छी लगती है कि मेरी बात सबसे अलग हो और मेरी बातों को लोग फॉलो करें। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या आप कह सकते हो यहाँ पे कमी होती है। यहाँ पे बच्चों में आप देखेंगे कई बार पेरेंट्स किसी चीज के लिए मना करते हैं तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा उनके साथ अग्रेशन दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, उनको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है। वहीं इसी बात को एरिक्सन ने कहा है आइडेंटिटी क्राइसिस, जहाँ पे बच्चे जो है अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या है वो, उनके अंदर ये चीजें, ये क्वेश्चन होते हैं मैं कौन हूँ। यहाँ पे वो अपने माता पिता से अपनी पहचान नहीं लेना चाहते, वो खुद की पहचान पे अपना काम करना चाहते हैं। वही इसी वजह से लीडरशिप स्किल्स इनके अंदर आती है जिसमें वो ऐसा चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसमें लोग उनको फॉलो करें, उनके नाम से उनको जाने। आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे बच्चों में डेवलप्ड होती है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा जो है अपनी चीजों को लेकर के क्यूरियस होते हैं, जैसे उनको करियर को लेकर के बहुत ज्यादा रहता है या फिर अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत ज्यादा कई बार अग्रेशंस दिखाते हैं, तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड इस टाइम में माना जाता है। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चंस में यही आता है आपका 4 स्टेजेस में। अगर कुछ रह जाएगा तो वो मैं PYQs में करवा दूंगी। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वैसे तो हमने डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स में कर लिया था, फिर भी एक नजर हम डालते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये वोम्ब 2 चलता है हमारा टोम्ब, जहाँ पे हम जन्म लेते हैं तब से हम कुछ ना कुछ चीजों को सीखते रहते हैं। सीक्वेंशियल है, ऑर्डर में है, क्रम में चलता है और सिस्टमेटिक है, ये व्यवस्थित है क्योंकि ये चीजें जो है, जो भी चीजें आप सीखते हो वो क्रम में सीखते हो। अगर आपने पढ़ाई किया है तो पहले 1st से 12th क्रम में किया है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया होगा, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो क्रम में किया है। अब ये ऑर्डर, यही क्रम आपका ऑर्डर हो गया, सिक्वेंशियल हो गया, यानी कि क्रमिक पीरियड है। अब हर एक रेट ऑफ डेवलपमेंट, ये चीजें जो है यूनिवर्सल नेचर का होता है। डेवलपमेंट हमारा हर जगह एक जैसा होता है। एक बच्चा जन्म लेगा तो ये जो है सार्वभौमिक कहलाएगा, एक बच्चा सार्वभौमिक नेचर का होता है, सॉरी। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से उसके अंदर जो भी चेंजेस होती हैं वो सब जगह सेम होता है, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट हमारा अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा बिना क्राउल किए 9 मंथ से
12 मंथ्स के ड्यूरेशन के बीच में जो है चलना स्टार्ट कर दिया, और हो सकता है कोई बच्चा 12 मंथ्स के बाद चलना स्टार्ट किया हो। बट होता ये यूनिवर्सल नेचर का है कि एक बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद वो पहले जो है सबसे पहले खिसकना होगा, पेट के बल खिसकता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो क्राउल करेगा, फिर चलेगा। बट किसी किसी में किसी बच्चे का आगे पीछे जो है ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, और यही डिफरेंसेस हमारा कहलाता है रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। अब जैसे लेट्स सपोज पढ़ने का ही आप देख लीजिए, तो किसी बच्चे को एक बार में किसी चीज कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, किसी को हो सकता है 2-3 बार पढ़ने पड़ जाए, तो ये चीजें होती है। डेवलपमेंट हमारा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी कि कोई भी चीज सामान्य से विशिष्ट की तरफ ये मूव करता है। अब किसी बच्चे को आपने सीधा आकर के ANT एंट नहीं सिखा दिया आकर के, या फिर आपने उसको कोई स्पेलिंग BAT बैट नहीं सिखाया, आपने सबसे पहले उसको अल्फाबेट सामान्य चीजों को बताया, अल्फाबेट्स को दिखाया, समझाया, फिर उसको लिखने को दिया, फिर उसके बाद जब लिखने को दिया फिर आपने 2 लेटर्स या फिर 3 लेटर्स को ज्वाइन करने के फॉर्म्स में आपने फोनिक्स सिखाया, तब जाके उसने ये चीजें ANT एंट पढ़ पा रहा है। तो यानी कि ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ शिफ्ट होता है, यूनिवर्सल नेचर का है, सार्वभौमिक है, जो बात हमने अभी भी कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है। अब लेट्स सपोज कोई बच्चा है 10th स्टैंडर्ड में, अब आपने बीइंग अ टीचर उसका देखा कि उसका साइंस में बहुत ज्यादा उसके इंटरेस्ट है, तो आपने उसको आगे चल कर बोला ये बच्चा तो साइंस लेगा, ये तो आगे जाएगा। आपने किसी बच्चे को बायो देखा तो आपने बोला ये मेडिकल लाइन में जाएगा साइंस में। इसी तरह किसी बच्चे को आपने आर्ट्स में बहुत रुचि देखी तो आपने बोला ये तो आगे चल के आर्ट्स लेगा, इसकी हिस्ट्री पे बहुत पकड़ अच्छी है तो हो सकता है ये आगे चल करके हिस्ट्री लेगा। तो ये प्रेडिक्टेबल नेचर का होता है, आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। इंटर रिलेटेड है डेवलपमेंट के सारे टाइप्स, कॉग्निटिव हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे आपका फिजिकल हो, तो ये सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो अंतर आपस में इंटर रिलेटेड यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, और एक का प्रभाव भी आपको एक में भी कमी दिखेगी तो उसका प्रभाव आपको दूसरे में दिख जाएगा। अगर किसी बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी कमी होगी तो वहां पे आप देखेंगे कि उसका सोसाइटी के साथ सोशल इंटरेक्शन भी कम देखने को मिलेगा। वहीं पे आप उसके जो है आप उसके इमोशनल स्टेबिलिटी में भी अस्थिरता देखने को आपको मिल जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये सारे टाइप्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है हमारा वो मॉडिफिएबल होता है बट रिवर्सिबल नहीं होता है। ये चीजें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस भी की थी कि डेवलपमेंट जो होता है इनमें आप चीजों के साथ में समय के साथ में आप इसमें अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने पहले कम चीजें सीखी थी पढ़ने खाना कुकिंग में, आपको पहले पनीर का एक ही आइटम आता था, फिर धीरे धीरे आपने कढ़ाई पनीर बनाना स्टार्ट किया, फिर आपने शाही पनीर बनाना स्टार्ट किया, फिर आपने पनीर लबाबदार बनाना स्टार्ट किया। तो ये आपने अपने डेवलपमेंट को क्या किया, मॉडिफाई किया। बट आप इन चीजों को जो आपने सीख लिया है उसको आप एकदम से एक दिन में रिवर्स नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि ये मॉडिफिएबल नेचर का होता है बट रिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्स इसको नहीं किया जा सकता है। अब ये कह रहा है कि डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। आप देखते हैं कैसे, तो आप देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और देखिए। डेवलपमेंट कह रहा है कि डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है हमारा हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। थैंक यू, नहीं चल रहा once again। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कहने का मतलब है, अब 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम राज रखते हैं और एक बच्चा है जिसका नाम रख देते हैं सोहन। ठीक है, अब ये जो राज है ये भी पढ़ने में बहुत अच्छा है और सोहन जो है ये भी पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे राज का जो है सीन क्या है पढ़ने का कि ये जो राज है इसको इसके माता पिता भी पढ़े हुए हैं। ठीक है,
माता पिता भी पढ़ने में अच्छे थे और माता पिता इसको पढ़ने में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर, इस जो चीजें आई हैं वो हेरिडिटरी का भी असर है, क्योंकि इसके पेरेंट्स पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही साथ इसके माता पिता पढ़ने में अच्छे हैं, वो वर्किंग बहुत अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो उन्होंने इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया है पढ़ने में। तो यानी यहाँ पे इसको पर्यावरण का भी पूरा पूरा सपोर्ट मिला। अब इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो डेफिनेटली अच्छी होगी। लेकिन वहीं पे सोहन के साथ क्या है, ये पढ़ने में अच्छा तो है बट इसके माता पिता पढ़ने में उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे इसको हेरिडिटी का कम सपोर्ट मिला है स्टिल। पर माता पिता इसके जो हैं वो वेल सेटल्ड नहीं है, इसको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट का सपोर्ट नहीं मिला है। अब आप देखेंगे चूंकि इन्वायरमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ पे इसके डेवलपमेंट में डिफरेंसेस जो है आपको इसका डेवलपमेंट कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको उस तरह से एक्सपोजर, उस तरह का माहौल नहीं मिला, उस तरह का पर्यावरण देखने को नहीं मिला। तो यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो बेहतर तब होता है जब आपको हेरिडिटी का सपोर्ट प्लस इन्वायरमेंट का सपोर्ट दोनों का बराबर से मिलता है, तो वो बेहतर डेवलपमेंट आपका होगा। इसलिए कहा जाता है डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत, जहां पे आप जो है आपका जो डेवलपमेंट है, आपके जो भी चीजें हैं वो एक साथ होता है। जैसे आपने इंटर रिलेटेड का कॉन्सेप्ट करा, इंटीग्रेशन में जैसे आप लेट्स सपोज आप जो है साइकिल चलाते हो, तो आप साइकिल चला रहे हो तो आपका बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आपके मसल्स इन्वॉल्व है, आपके आईज चलाने में इन्वॉल्व है, आपका दिमाग चलाने में इन्वॉल्व है कि जहां मैं जा रहा हूँ वहां से कोई गाड़ी अपोजिट साइड से तो नहीं आ रही है, आपके हैंड इन्वॉल्व है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत है, जहां पे डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तब होता है जब उसमें जो है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व बेहतर तरीके से होती है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें कि आपने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमारा क्या होता है कि डेवलपमेंट दो डायरेक्शंस को फॉलो करता है, दो टाइप्स में होता है। एक सेफेलोकॉर्डल होता है जिसमें डेवलपमेंट हमें कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, सिर से पैर तक देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी जो डेवलपमेंट, उसका सबसे पहले आप देखेंगे कि उसका हेड एरिया में, नेक में सबसे पहले कंट्रोल होगा, यानी हेड टू टो आपने देखा कंट्रोल, जिसमें आप सबसे पहले हेड में देखेंगे, फिर उसके हैंड में आप कंट्रोल देखेंगे, फिर उसके अपर बॉडीज में देखेंगे, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे उसके पैरों में कंट्रोल देखने को मिलता है। एक बच्चा सबसे पहले गर्दन उठाता है, फिर वो चलना गर्दन उठाता है, फिर उसके अपर बॉडीज में कंट्रोल आती है, जिसकी वजह से वो पेट के बल जो है खिसकना स्टार्ट करता है, और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे उसके घुटनों में कंट्रोल आता है, जिससे वो क्रॉल करना स्टार्ट करता है, फिर उसके पैरों में कंट्रोल आता है जब वो चलना स्टार्ट करता है। तो ये आपका सेफेलोकॉर्डल होता है। शिरोरत्न करके है, शिरोमुखी करके है कुछ, मुझे एग्जैक्टली हिंदी में नाम याद नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगी। प्रॉक्सिमोडिस्टल का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि बच्चा जो है उसमें आप देखेंगे एक बच्चे में सबसे पहले उसके सेंटर में कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, और फिर दूर की चीजों में कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले इस एरिया में बच्चों के स्पाइन एरिया में कंट्रोल देखने को मिलेगा, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके जो है आर्म्स में कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके हैंड में कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिससे वो किसी चीज को उठा पाएगा। तो ये आपका होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीपस्थ, जिसमें सेंटर टू पेरिफेरी चलता है, दूर केंद्र से परिधि तक में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें स्पाइन एरिया सबसे पहले इन्वॉल्व होगा, उसमें एक मजबूती आएगी, फिर उसके आर्म्स में आएगा, फिर उसके बाद उसके एल्बोज में आएगा, फिर उसके हैंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा। अब एनवायरनमेंट का क्या असर है ये हमने कर लिया है कि डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और नेचर दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक बच्चा बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, अगर उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वहां पे काम नहीं करेगा। वहीं पे एक बच्चा बहुत ज्यादा उसको जो है एक्सपोजर, उसको पैसे तो हैं बट उसके अगर आप देखेंगे उसका बैकग्राउंड पढ़ने वाला नहीं है, तो वहां पे आप उसके डेवलपमेंट में डिफरेंसेस देखेंगे। यानी कि दोनों का इक्वली जो है बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली रोल प्ले करता है। और वुड्सवर्थ ने इसलिए उसको कहा है कि डेवलपमेंट जो हमारा है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है
विच इज पार्ट ऑफ नेचर इज डायनेमिक एंड चेंजेबल। एनवायरमेंट जो हमारा होता है वो डायनेमिक और चेंजेबल नेचर का होता है, इसीलिए चूंकि ये चीजें बदलती रहती है एनवायरमेंट हमारा, इसलिए हमारा डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो भी चेंजेबल नेचर का होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। अब मान लीजिए किसी आज के डेट में किसी को ग्रेजुएशन में किसी ने कोर्स किया है, लेट सपोज किसी ने कंप्यूटर से पढ़ा है, C++ की कोर्स करी है, बट अगर उसको अब लग रहा है चूंकि एनवायरमेंट में आज के डेट में चेंजेबल नेचर का है, डायनेमिक नेचर का है, तो आज के डेट में कोई न्यू कोर्सेज डेवलप आ गई होंगी, तो वो स्टूडेंट जो है इस चीज को भी कोर्स को करेगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम। तो ये है हमारा कि एनवायरमेंट चूंकि नेचर का, चेंजेबल नेचर का और डायनेमिक नेचर का रहता है, इसलिए हमें भी अपने को शेप करने के लिए, अपने विकास को हम जो है क्या करते हैं, अपने आप को विकसित करने के लिए जो है चीजों को मॉडिफाई करते रहते हैं, चीजों को चेंज करते रहते हैं, अपनी क्वालिटीज को एड ऑन करते रहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमारी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और हमारा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो भी टॉपिक था वो हमने पूरी तरीके से कर लिया है, और साथ ही साथ आज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म हो गया। PYQ सीरीज अब मैं स्टार्ट करूंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।